अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रुहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आज़ाद साहब। इनका तल्लुक पीटीआई से है और इनके साथ एजाज चौधरी साहब लोगों का तल्लुक काफ लीग से है। तो हम अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज बात करेंगे, बड़े दो तीन हॉट इशू बने हुए हैं। एक तो कल की एपीसी है, उसके अलावा फिर जितने भी कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर हैं, हर जमात का एक पार्लिमानी लीडर होता है, उसकी फिर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने उनको और इन्होंने उनको क्या कहा वो भी हम आज बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम इशू है वो है कि जिनसी ज्यादती के जो वाक़यात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन सिर्फ लाहौर में 4 लड़कियों से इज्तिमाई ज्यादती की गई। इसके अलावा पाकपतन में, बुरेवाला में, उकाड़ा में, ये इन शहरों में भी ये ज्यादती के वाक़यात हुए। मगर इन सब की रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे। अभी तक तो आबद जो मोटरवे खातून के साथ ज्यादती का मरकजी मुल्ज़म है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। 2-3 दिन पहले उसकी साली ने फ़ोन करके बताया पुलिस वालों को, 15 पे कॉल की कि जी ये आबद मेरे साथ है, तो आए इसको पकड़ लें। और वो पुलिस के जब पुलिस उसके पास पहुंची, सिर्फ मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा अगर फासला होगा तो 15 फुट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 15 फुट के फासले से वो पुलिस के सामने वो भाग के कब्रिस्तान में चला गया और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये आज के बड़े अहम वाक़यात हैं। तो मैं फारूक आज़ाद साहब से आगाज़ करता हूँ। ये पीटीआई के कश्मीरी रहनुमा है लाहौर में। तो फारूक साहब, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट में पीटीआई पंजाब में भी है, मरकज़ में भी है, बाकी सूबों में भी आपकी गवर्नमेंट है। मगर इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल है, आए रोज जिनसी ज्यादतियों के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आज सिर्फ लाहौर में 4 वाक़यात हुए, तो पुलिस आपकी कहाँ खड़ी है? मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की जो तंजीम है इसे असर नौ तरतीब देना पड़ेगा, क्योंकि ये वही पुलिस है जो कि साबका हुकूमतों के इशारों पर जो है वो हर काम करती रही है। और उनके दिलों में ऐसा डर बिठा दिया गया था कि उन्हें वज़ीर आला से, उन्हें हालांकि वज़ीर आज़म तक और सारे लोग उसमें मिनिस्टर तक, और वो मिनिस्टर शायद उनमें से कुछ आज भी हों, इन्वॉल्व थे और उनके एक इशारे पर जो है सारे जायज़ और नाजायज़ काम होते थे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये उस पुराने तर्ज को जो है ना, वो घिनौना जो तर्ज था उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। पुलिस की चंद जो काली भेड़ें, उन्होंने तमाम पुलिस का जो है ना वक़ार जो है ख़त्म कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को उसकी तंजीम असर नौ करनी चाहिए। उन्हें यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि पुलिस में जो लोग तैनात थे पहले पिछली दौर हुकूमत में, जो जिन्हें कई साल तक एक ही जगह पे तैनात रखा गया, और उसके साथ साथ और जिन लोगों को उन्होंने भर्ती किया था, और उसमें मैं ये बिल्कुल इसमें कहने में कोई बात नहीं है कि कई लोगों को तो 2-2 लाख रुपए लेके, हम एक दौर था कि जबकि 2-2 लाख लेके ऐसे ही भर्ती किए गए थे, और वो लोग और उसके साथ जो लोग सियासी सिफारिशों पर भर्ती हुए, तो ये फिर इस तरह ये जो है ना मामला चल नहीं सका। और हाँ जी, बिल्कुल नहीं चल सका। भरोसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 2-2 लाख रुपए लेके भर्ती किए गए। और देखें अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन पिछले जो दौर में जो पुलिस अफसरान तैनात रहे हैं उनकी उन्होंने लिस्टें मांग ली हैं, तो हमें बताया जाएगा कौन कौन से। मगर इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि उन अफसरान की भी लिस्टें मुरतब की जाएँ जो पिछले दौर में भर्ती हुए, जो एक चिट पे भर्ती होते थे, एक ऑर्डर पे भर्ती हो जाते थे, उसके लिए कोई मेरिट नहीं था, कोई तालीमी काबिलियत नहीं थी। जिसके पास जाली डिग्री है वो भी इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, जिसके पास असली डिग्री है वो भी नायब तहसीलदार भर्ती हो गया, और ये भर्तियों की एक लाइन लगी हुई थी। और वही बंदे जो पिछले 8-10 साल पहले भर्ती हुए थे, इंस्पेक्टर भर्ती हो गए, नायब तहसीलदार भर्ती हो गए, या जिस भी महकमे में चले गए, वो आज अहम ओहदों पे हैं। उनमें से अक्सर आज पुलिस के एसएसपी भी हैं, डीआईजी भी बने हुए हैं, और वो अपने उन मोहसिनों को कैसे भूल सकते हैं। चौधरी एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये एमएसएफ के लीडर भी रहे हैं, एमएसएफ के सदर भी रहे मरकजी, उसके अलावा आजकल काफ लीग के मरकजी पंजाब के नायब सदर हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो पुलिस में भर्तियां होती रही हैं वो किस तरह होती थी उस दौर में, और वो बंदे आजकल किन किन ओहदों पे मौजूद हैं, और खासकर ये जो मोटरवे वाला वाकया हुआ है ये वहाँ से गुजरे भी हैं, और वहाँ पे अब क्या सूरत हाल है, और उसके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं? सर साहब, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं
आपको बताया था कि मैं परसों गुजरा हूँ उधर से, और जिस जगह पे वो जिनसी ज्यादती वाला वाकया हुआ खातून के साथ, लेकिन मैंने नहीं देखा कोई पुलिस की गाड़ी हो, ठीक है, कोई होंडे स्क्वाड वाले हों। सही, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वरान जंगल है और यहाँ जंगल का कानून है। ठीक है। और जैसा वो इलाका है, करोल इलाका, जैसा वो खतरनाक इलाका है डाकुओं को, चोरों का, फ्रॉडियों का, मैं समझता हूँ कि उधर एक बहुत बड़ा थाना कायम करना चाहिए, जैसे लाहौर में बड़े थाने हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका था और वो ऐसे लगता है कि जैसे ये हम पाकिस्तान के किसी उस कोने में रह रहे हैं जहाँ हजारों दूर कोई इंसान बसता नहीं है। इसलिए जहाँ तक रहा इसकी बात, पुलिस की बात, देखिए मैं समझता हूँ कि पुलिस में इंटेलिजेंट नौजवान हैं, CS करके लड़के आते हैं, SP लड़के आते हैं, उनकी कमेटी तश्कील दी जाए नौजवानों की। और जब ये वो पढ़े लिखे नौजवान और ईमानदार, ये मैं समझता हूँ कि ये ईमानदार होते हैं, जो लड़के CS करके आते हैं ये ईमानदार होते हैं और इनके अंदर जज्बा होता है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, पुलिस की कमेटी बनाई जाए और उनको इंचार्ज बनाया जाए। और इसी तरह जो लड़के BA करके इंस्पेक्टर मुकाबले के इम्तिहान दे के आते हैं, उन लोगों को थाने के अंदर इंचार्ज बनाया जाए। बिल्कुल बनाया जाए। तो उन लोगों जो सब ऐसे होता नहीं है। थानों में जो SHO लगते हैं वो या तो पैसे के दौर पे लगते हैं या सिफारिश के दौर पे लगते हैं और वो प्रमोट ही होते हैं। जो डायरेक्ट आए हुए हैं वो अभी तक या लाइन में होते हैं या किसी ऐसी जगह पे उनकी ड्यूटी होती है जो बिल्कुल समझे वो उनके मेयार के मुताबिक नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इसमें ना एक मुनासिब कानून साजी की भी ज़रूरत है कि पुलिस के महकमे को, जैसे इदारे पाकिस्तान में इदारों की सूरत जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। ये जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं तो इन पर हमेशा उंगली उठाई जाती है, तो इनको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए और इस पे ये जो सियासी असर रसूख है इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें एक और बात है, नहीं वो इसमें एक और बात है कि हाँ, अगर किसी कोई करप्ट ऑफिसर पाया जाए या करप्ट कोई पुलिस का हो तो उसे फिर मुअत्तली की सज़ा नहीं देनी चाहिए, उसे बिल्कुल नौकरी से पैसे कमा लेते हैं। तो आपने तो थाना गुजरपुरा देखा हुआ है। वो गुजरपुरा जो है वो इलाका जो है वो वैसे भी क्राइम के हवाले से बड़ा मशहूर है। वहाँ पे सारी 2 नंबर जाली अशिया वहाँ पे बनती हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और जो थानों में बैठे हुए हैं वो भी सिफारशी हैं, वो मेरिट में नहीं लगे हुए। इस वक्त जो CCP लाहौर है उमर शेख, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो खासकर इन जो करप्ट पुलिस वाले हैं इनको पकड़ के हवाला में बंद कर रहे हैं, इन पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, मगर उसके खिलाफ ये लॉबी चल रही है। देखते हैं क्या बनता है। तो आप थाने के इलाके का जरा बताएं, आप तो बड़ा अच्छा जानते हैं। मैं तो गुजरपुरा इलाके का, बल्कि सारे जो भी इलाका है उधर, मैं उन इलाकों में मैं समझता हूँ कि उस इलाके में वो लोग होने चाहिए जो ईमानदार पुलिस अफसर होने चाहिए और उस इलाके में सुबह से लेकर रात तक गश्तें बढ़ा दी जाएं। ठीक है। और वहाँ पे जो लोग हमारे चेयरमैन या MPA हैं वो भी पुलिस के साथ मिलकर पुलिस का साथ दें, अवाम भी साथ दें, जो वहाँ अच्छे लोग। अच्छा, आप समझते हैं कि MPA जो चेयरमैन है ये ईमानदार लोग हैं, ये करप्ट नहीं है? सर देखें, असल MPO में भी खराबी है, चेयरमैनों में भी खराबी है। लूट सूट तो हर बंदा कर रहा है, लेकिन जहाँ ये मामला ना, जहाँ ये देखें ना उस औरत के साथ ज्यादती हुई है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हर शहरी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ठीक है जी, ये तो हमें भी चाहिए कि ऐसी फोर्स भी कायम करें, नौजवानों की एक फोर्स होनी चाहिए। जिस तरह आज आप बता रहे हैं कि चार वाक़ियात हुए। मुझे एक बात बताएं कि अगर आप फोर्स भी बनाते हैं, सब पकड़ भी लेते हैं तो क्या कर लेंगे? सर देखें, या तो अपनी मिशन मुकम्मल करती है, या तो आवाम को ये हक दें, अगर पुलिस इनकाउंटर कर सकती है तो फिर आवाम भी इनकाउंटर। इसमें और दूसरी बात ये सब जो हो रहा है ये उस तबके के साथ, उस तबके की बच्चियों के साथ हो रहा है जो गरीब तबका है। आप मुझे बताएं कि किसी वेल स्टैब्लिश फैमिली के किसी के साथ कोई ज्यादती का कोई इतने ज़्यादा केसेस हैं। एक भी अगर आया ना, एक 10 साल पहले 20 साल पहले एक आया था तो बड़ा मशहूर हो गया था। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब है कि इस जो मजलूम तबका नहीं होनी चाहिए, जो पैसे वाले हैं, जो गरीब आदमी को अगर रियासत ने सिक्योरिटी नहीं देनी तो फिर रियासत का काम है ये सारा। कानून साजी क्यों नहीं होने देते थे? ये अभी पिछले दिनों में जो कानून साजी हो रही थी, पता चला कि ये कानून साजी नहीं हो रही, ऐसे कानून नहीं बनने दिए जा रहे। तो इससे भी जो है ना ये बड़ा जो मुजरिम तबका उसमें बड़ी मतलब है ना खुशफहमी हो गई थी कि आपके किसी को कोई सजा नहीं मिली। और ये बिल्कुल समझा जा रहा है, मैं इसमें बजा तौर पर समझा जा रहा है कि आपके जो मुजरिम है उसे
मुकम्मल एविडेंस ना होने की वजह से, पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से कुछ और, जैसे अब देख लें कि वो जो केस है मोटरवे से आलगोट डाला, उसकी जो जिसके साथ ज्यादती है वो खातून के साथ हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ है, उसने बयान भी नहीं रिकॉर्ड करवाया। क्यों कि लोग बदनामी से बहुत डरते हैं। इसमें एक स्टेट के पास पावर होनी चाहिए कि स्टेट समझे कि ये मुजरिम है तो स्टेट उसको सजा दे। अच्छा, ये जो 13 का बयान, 16 का बयान, 19 का बयान अगर कोई सामने आ जाती है जिसके साथ ये जिनसी आती है कि वो तो मीडिया उसको इतना हाईलाइट करता है कि वो बेचारी सोचती है मैं खुदकुशी कर लूँ, इतनी उसकी बदनामी होती है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि जब से हमारी गवर्नमेंट हम हाथी हुई है 2 साल से जो हुकूमत आई है अभी तक वही SP लगे हुए हैं, वही SHO लगे हुए हैं, वही गवर्नमेंट वाले लोग हैं, वही यानी कि दूसरे लोग हैं। अभी तक 2 साल में इन्होंने अपना कोई ऐसा गवर्नमेंट ने किसी भी महकमे में देख लें आप, मैं तो समझ रहा हूँ कि 2 साल जैसे ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने अपनी नींद में गुजारे हैं या अपने सिस्टम में गुजारे हैं। अब लेकिन ये जितने भी MP हैं MLA करेंगे, हाँ इमरान भाई के ईमानदार मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जब तक आप उन लोगों को आप चेंज नहीं करेंगे, अब जो लोग स्वार्थी थे या जो लोग पैसे दे के भर्ती हुए हैं तब तक ये निज़ाम कैसे चलेगा? ऐसे ही होगा, चाहे इमरान 5 साल निकाल ले चाहे 10 साल निकाल ले, जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे, जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे, जब तक आप इन वडेरों का और ये दूसरे लोगों का साफ नहीं करेंगे। देखें अच्छा जो सर इसके साथ मैं बताता हूँ, ये फरसूदा इंसान तफ्तीश जो है इसमें अब ये कि खातून ने अभी तक जो है ना शनाख्त प्लेट में हिस्सा नहीं लिया, शनाख्त प्लेट अभी नहीं हुई मुजरिम की, जब फ्रांसिक एविडेंस मौजूद है क्यों आप साबका मतलब तारीख अखबार की बात करते हैं जब इंसान मतलब इसकी तरक्की नहीं, अब तो फ्रांसिक प्लेट जरूरी है, वो देखें क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है जब आपको फ्रांसिक एविडेंस कानून है, ये बंदे ने उसको शनाख्त करना है, या तो कानून खत्म कर दें ये नहीं, हाँ तो कानून ही मैं कह रहा हूँ पहले कानून चेंज करें ना, कानून इतनी जल्दी तब्दील नहीं हो सकता, तो कानून नहीं तब्दील हो सकता तो फिर ये सब कुछ होने दें, ये आप रोक नहीं सकते किसी तरीके से, हो रहा है ना, तो होता रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे? मगर इसके साथ ये सारा कुछ होना चाहिए, खुदा ना करे कि फिर पहचानना भी चाहिए, करनी चाहिए, ना करे कि अवाम जो है ये कानून को अपने हाथ में ले लें। कानून जो है ना जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो जनरल का कानून हो जाता है, शुरू से तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अब तो आपकी गवर्नमेंट है, आपको चाहिए ना कि आप फौरन इस पे तो एहतजाज करें, आप असेंबली में बिल तक ले आए। अब आप खुद देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं चाहती कि ये जो मुजरिमों को सजा दी जाए, उसकी जरूरत नहीं है, आपके तो वैसे पास हो रहे तो कर रहे हैं ना, ऐसे ही करना पड़ता है ना। तो जब रहील इस तरह 2 साल हो गए, 2 साल में क्या किया? 2 साल में हो गया, लेकिन ये कि ये देखे ना आप खुद कह रहे हैं कि तमाम उनकी पोस्ट पे उन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं, उनको हटाएं, क्यों नहीं हटा रहे? तो यही तो होता है, ये सारा प्रोसेस जो है ये सारा प्रोसेस 5 साल गुजरने के बाद होगा। जब वो लोग आते थे वो दूसरे दिन अपना SHO SSP DIG मतलब आप सारे इदारों में देख लें कुछ कौन से लोग कब से लगे हुए हैं और वो किस की अप्रोच पे से और किस सिफारिश से लगे हुए हैं। आप देखें कि उनको कैसे आप पूरा कैसे निज़ाम चेंज कर सकते हैं। अभी तक तो जो है ना जो ऊपर के लोग थे वो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग रिटायर हुए और कुछ छोड़ के गए हैं, अभी तो सारा नीचे आवे का आवा ही खराब है। और उनके सासे निकाल लें, एक पटवारी है उसकी तनख्वाह देख लें, एक सेक्रेटरी है उसकी तनख्वाह देख लें, उसके सासे देख लें, वो सामने आ जाए, साफ है, एक निकालें, उनको नए बंदे रखें। यही तो आपकी गवर्नमेंट को एडवांटेज है कि वो करें, अपने बंदे लेके। तो वजीर आजम ने भी कहा कि जो माफिया चीनी माफिया ही है ये इनके पास ताकत भी है, इनके पास कोई ताकत नहीं। मैं गवर्नमेंट के सामने रियासत के सामने किसी की कोई ताकत नहीं। अगर इतने वो ताकतवर होते तो इमरान खान आज तक रह ही ना सकता जितने वो ताकतवर है। सब चीनी माफिया कौन है? इनके अपने लोग हैं, इनके अपने लोग वही लोग हैं, तो पकड़े उनको। आपने देखे आज भी हाईकोर्ट ने जो है ना वो जो अपना क्या नाम है उन्होंने हाईकोर्ट में दरखास्त दी थी कि वो बंद कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको जारी उस जो कमेटी बनी है और उसको जारी रखने का हुक्म दिया। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें और मतलब इदारे अब इस्टेब्लिश जो होते हैं ना खुद वो उनको आप जैसे जैसे आर्मी है उसे खुद मुख्तार है ना, आर्मी खुद मुख्तार। हाँ तो वो बिल्कुल बेहतर कर रही है ना। आर्मी के लोग कितनी शहादतें दे रहे हैं, और लेकिन ये कि आप देख रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ वाले आर्मी पर भी जो है ना नहीं, वो तो आर्मी वाले कह दिया कि आर्मी को सियासत से दूर रखा जाए, हमें आज सियासत में ना आर्मी के लिए सब कुछ हमें अगर इनसे हिज़्ब इख्तिलाफ वालों से टकराना भी पड़ेगा टकराएंगे, क्योंकि आर्मी आपने क्या टकराना, आपने अब तक एक बंदा आपस नहीं पकड़ा गया आपसे, वो जो मरकजी मुल्ज़िम है
बाकी आपने क्या टकराना है, वो तो बड़ी पावर है, बड़ी सुपर ताकतें हैं, उनके पास बड़ा पैसा है। मैंने जाके पकड़ना या आपने पकड़ना? पुलिस ने पकड़ना, निजाम ने पकड़ना। मैं वही कह रहा हूँ कि निजाम में ही गड़बड़ है। तो निजाम कब ठीक होगा? 100 साल गुजरने के बाद ठीक होंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे आईजी ने जो है इंस्ट्रक्शन जारी किए कि पुरानी लोगों की लिस्ट है, वो सारा कुछ अब ऐसे चलेगा। जब नया गवर्नमेंट को चाहिए जो नया है तो उसके खिलाफ कितनी इक़्तिदार में है, उसने चलाना ना सारा कुछ। इक़्तिदार वो ताकत दे। मैं इमरान खान से कहता हूं कि अगर आप रियासत मदीना के अमीर बनना चाहते हैं, छोड़ दें रियासत मदीना के क्यों चुनते हुए हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप रियासत मदीना के अमीर बनना चाहते हैं तो हजरत उमर फारूक जैसा लॉ जो है ना रखें, हाथ में अपनी तलवार पकड़े और इन लोगों की गर्दनें उतारें, वरना ये ठीक होने वाले नहीं। इस कौम को जब तक आप डंडे के जोर पे सीधा नहीं करेंगे, जो यही कौम, किसी कौम के लोग जब लंदन में होते हैं ना तो किसी नाबालिग बच्ची से 10, 11, 12 साल की बात नहीं करते, उधर उसी वक्त सजा दी जाती है और साल की आपको कौन रोक रहा है भाई? वहाँ मजिस्ट्रेट सजा बोल देता है, उसकी आगे अपील ही नहीं। छोड़ दे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ तो आप बयानात दर बयानात यही बयानात छोड़े ना, आप छोड़ दे, इस कौम की जान छोड़ दे। नहीं तो फिर क्या होगा? फिर जो आगे वाला आएगा वो फरिश्ता आ जाएगा। नहीं, वो इस निजाम को इसे ठीक करने दें, इसे अपना दौर पूरा करने दें और फिर उस पर बहस करें कि इसने इस निजाम को ठीक किया या नहीं किया। उस वक्त ये अभी तक आपने कोई एक बेहतरी का काम किया तो बताओ। बेहतरी का काम क्यों नहीं किया? देखें कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, मुल्क की तरक्की की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया भर में दूसरे नंबर पे आ रही है। लोगों की बेहतरी, लोगों की बेहतरी हो रही है ना, हमारी बेहतरी हम तो अपनी समझते हैं कि हमें कीमे वाला नाम मिले तो हमारी बेहतरी हो जाएगी। ये बेहतरी नहीं होती। इन बातों में थोड़ी आप आगे बढ़े, मतलब खा गया, ये कर गया, वो हो गया। देखिए आप अपना मुआवजा दूसरे मुल्कों से करते हैं, भारत से ही करके देख लें। पूरी दुनिया के मालियाती इदारों की रिपोर्ट है कि अगर यही हालात रहे तो भारत अगले 2 सालों में मालियाती तौर पर मफरूजे नहीं है, रिपोर्ट्स आ रही है ना, ये मफरूजे सारे हर बंदे की अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, वो अपनी मर्जी की रिपोर्ट तैयार करवाता है। यहाँ पे इन चीजों पे हम बिलीव नहीं करते। इस वक्त मुल्क हमने मौजूदा अभी देखें आप, इस वक्त देखें नहीं अभी देखें रैपिड केस में आपको 1 साल की मजीद जो है ना स्टे मिल गया। तो अब ये काम हुकूमतें जो है ना उनको पता है कि किस तरह से इस मुल्क को चलाना है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज से चल रहा है, वरना इस दौर में और इस तरीके ये जो क्राइसिस का दौर है, इससे मुल्क को निकालना जो है ये बहुत बड़ी बात है। आज तक आपने किसी बंदे से कोई 1 रुपया लिया और जो सियासतदान पकड़े गए हैं, जो छोड़े गए हैं? मैं कह रहा हूँ कानून में नहीं है। मैं कानून हमने बनाना है। इमरान खान से ये कानून किसने बनाना है? वो कानून को फिर ऐसे कानून किसने बनाना है कि हाथ में तलवार पकड़ी हो तो फिर ये मुल्क सीधा होगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये कैसे लेंगे आप बताएं? कैसे जो भाग गए उससे कैसे लेंगे? जिनके बाकी असासे हैं या उनके असासे नहीं बड़े, असासे जब्त नहीं हो सकते? जब्त करें, उनके असासे करने चाहिए। हम ये तो कह रहे हैं सारे उनके पुराने असासे देखें, उनके आज के असासे देखें, जब्त कर लें। आपको किसने रोकना? मैं समझता हूँ। अच्छा एजाज साहब आप बताएं, आप ये जो कल एपीसी हुई है क्या बनेगा उसका? वो मेरी बात सुने, ये वही लोग हैं जो कोई ना कोई इत्तेहाद बना के एंजॉय करते हैं। इनको अवाम से, इनको गरीब अवाम से कोई हमदर्दी नहीं, ठीक है? ऐसी कई अलायंस बनेगी, ये भी अलायंस बनाते हैं, ठीक है? ये वही लोग हैं जो बार बार आते हैं, कभी आपके साथ इत्तेहाद किया, कभी उसके साथ इत्तेहाद किया, कभी वहां जलसा रख लिया, कभी वहां जलसा रख लिया। ये लोग मुफाद प्रस्त हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। और जहां तक ये एपीसी तो सिर्फ यहाँ तक है कि ये एंजॉय करेंगे, अपने कुछ जलसे करवाएंगे, कुछ 4 दिन वहां बैठेंगे, कुछ 4 दिन उधर गपशप लगाएंगे, उसके बाद फिर ये वही लोग, अगर इक़्तिदार मिल गया तो ठीक है, अगर ना मिला तो कहेंगे कि ये सारा ग्रुप नहीं भी होते थे ना, उस वक्त इकट्ठे थे ना, इन पे चोरी के इल्जाम है ना, चोरी पे उनको पकड़ लेते उधर। लेकिन देखे, मेरी बात सुने, हमारी हुकूमत 2 साल में 2.5 साल में हमने देखा है कि जो गरीब आदमी 3 टाइम रोटी खाता था, सफेदपोश बंदा, वो 1 टाइम रोटी खाने में मजबूर हो गया। बेशक हम आजादी है, लेकिन इन्होंने किया क्या? लैंड की कोई प्राइस है? बताएं, प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो चेयरमैन बनाया, कभी आपने कहीं टोनो में देखा है जहाँ ये अपने एतवार बाजार लगते हैं या जुमा बाजार लगते हैं या हफ्ता बाजार लगते हैं? उसके अलावा ये देखें कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी किसी बंदे को, किसी मिनिस्टर की, किसी एमएनए को, उनको तो ये नहीं पता कि मेरे हल्के का ये करीबी बंदा जिसने मेरे पीछे इतना पैसा लगाया, ये तो उनको भी नहीं जानते। अच्छा चले एक बात फारूक साहब ये बताएं कि आपने गंदम खरीदी थी जिम्मेदारों से 1400 रुपए मन, और इस वक्त जो फरोख्त हो रही है गंदम, उसका रेट क्या है?
मेरी बात सुने, नहीं, वो गंदम जो है ना वो नहीं, काबीना का एक इजलास हुआ था जिसमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी और फिर बेचने की इजाजत दी गई थी, जो मुर्गी दाना। देखें वो बात मैं कर रहा हूँ उस वक्त आपने 1400 रुपये खरीदी, अब गंदम का रेट क्या है? ये तो फ्लक्चुएशन तो होती है ना, जब नहीं है गंदम तो गंदम का रेट बढ़ेगा, और उसमें हुकूमत ही इन्वॉल्व नहीं है उसमें। ये हुकूमत खरीदती है, उसके पास्को हैं इदारे, उसके फूड है उसका पंजाब की सतह पे, पंजाब फूड, तो पास्को मरकजी है, वो सारी गंदम खरीद कर स्टोर करती है। एक उनका तखमीना होता है कि हमारा इतना खर्चा है गंदम का, 1 साल का इतना, वो अपना टारगेट पूरा करती है। उसके बाद फिर वो आगे मिलों को सप्लाई करती है, जहां जहां उसने सप्लाई किया उसने रेट बरकरार रखना होता है। इस वक्त जो आटा है बिल्कुल वो 15 किलो 1000 रुपए का, 15 किलो 1000 रुपए का, पूरी बात है, सही बात है। यानी कि 1 मन आटा 4000 रुपए का हो गया, और गंदम खरीदी थी आपने 1400 रुपए किलो। जिमीदार का क्या कसूर है? जिमीदार तो मर गया ना, वो 1400 रुपए मन गंदम फरोख्त करके अब 4000 रुपए में आटा खरीद रहे हैं। बहरहाल ये बात सुने, ये इसमें तमाम हम भी सफर कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क इस नाजुक सूरत हाल में इसमें होता है कि उसने आवाम को रिलीफ देना, आवाम को रिलीफ देने का। मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये जो है चीज़ें जो कंट्रोल होनी है ना, तो वो महकमा खुराक में कितनी धांधलियाँ हुई और कितने लोग पकड़े गए, कौन पकड़ा गया? कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, वैसे ही और फिर कितनी बोरियां आप देखें पूरी सिंध में, और कहाँ जो है ज़ाया हुई, बारिश में ज़ाया हुई, और मतलब मुनासिब देखभाल नहीं थी, फिर एक्सपोर्ट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो चीज़ें शायद ये वाकई इस हुकूमत को शायद इसका इतना तजुर्बा नहीं था, और फूड वालों ने उन्हें बिल्कुल सही सूरत हाल से आगाह नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मुल्क, हम भी खुद सफ़र कर रहे हैं, मतलब मैं भी एक आम शहरी हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे पता है महंगाई का क्या हाल है, और मैं इसीलिए इमरान खान साहब ने बार बार यही अपील करता हूँ कि इमरान खान साहब इस सारी चीज़ को संभालें। देखिए सियासी वाबस्तगी से हट के, मेरी भी सियासी वाबस्तगी है, मैंने भी इमरान खान को वोट दिया, मैं समझता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान से बेहतर है, मगर एक गरीब आदमी जब पिसना शुरू हो जाता है, उसके बच्चे भूख से बिलखना शुरू हो जाते हैं, और जब वो मालिक मकान उसको मकान से बेदखल कर देता है, उस वक्त उसकी जो सूरत हाल है वो यही वाक़यात पैदा कर रही है कि चोरी डकैती आम हो रही है, राजनी आम हो रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग फिर पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। और जब आपने रोज़गार लोगों का छीन लिया, जब आपने लोगों को महंगाई की दलदल में धकेल दिया, उनके वसाइल कम हो गए, तो उसके बाद फिर एक बंदे ने अपने घर खाना भी लेके जाना है, उसने अपने वालिदैन की अद्वियात भी लेनी है, उसने अपने घर का खर्चा भी चलाना है, उसने अपने बाकी सारे लवाजमात भी पूरे करने हैं। जब वो सारा बेकस हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, तो फिर वो खर्चे कहाँ से करेगा? खुदकुशी कर लेगा, यही करेगा ना, या खुदकुशी करेगा, या खुद मर जाएगा, या दूसरों को मार देगा। ये सूरत हाल आजकल बनी हुई है, इसको कंट्रोल तब ही किया जा सकता है। बेघर लोगों के लिए जो है, या जो दूसरे शहर, बताया मुझे, आपने शुरू में कहा था कि नहीं, मुसाफिर खानों को छोड़े, आपने शुरू में कहा था कि हमने घर बनाने हैं, वो घरों की लोगों ने एप्लीकेशन भी जमा करवा दी, लोगों ने पैसे भी जमा करवा दिए, बेशक थोड़े पैसे थे, वो 2 साल गुजरने के बाद उनका नामो निशान नहीं है अभी तक, वो लोगों के पैसे भी जमा हो गए। इस वक्त हालत जंग में आप ये हालत जंग तो 73 साल से हैं, 73 साल से हालत जंग में है। ऐसा दुश्मन आपके जो पीछे लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है? एक नहीं, आप भारत की बात ना करें, अंदर से आपके ये 5th जनरेशन वॉर जो है, ये आपके अंदर से भी है। आपको अपने साथियों का अंदाजा नहीं है कि कौन कौन किसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, पूरी दुनिया, मैं नाम क्या लेता हूँ, पूरी दुनिया के 85% जो है आपके इदारे हैं ना बड़े, उस यहूदियों की, बल्कि दुनिया को छोड़े, पाकिस्तान की बात करनी है, दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है, पाकिस्तान के इदारे नहीं, दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है। पाकिस्तान में आपको नहीं पता कौन से साफी है, नाम क्या लें, आपको पता नहीं कि कौन से साफी क्या क्या बैठ के, मैं बताता हूँ, मैं जंग यहाँ पे जियो पे बैठ के क्या बातें करते हैं, ये दियामिर बादशाह डैम के खिलाफ बातें करते हैं, जी ये फॉल्ट लाइन पर है, या तो ये ज़ल्ज़ला आएगा तो ये तबाह हो जाएगा, ये तो मुतनाज़ा इलाका है, ये तो इंडिया का इलाका। ये मैंने जियो पे सुना कि आपके बड़े बड़े जो एंकर पर्सन और आपके जो है वो ऐसी बातें करते हैं, यानी कि बजाय इसके
कि जो चीजें आज तक हुई ना, कोई हकीकत बता रहे हो क्योंकि वो जल्ले की जगह जल्ले आते रहते हो शायद वहाँ पे, मगर सुनना देखें किसी के इख्तिलाफात को हजारों टाइम चाइना में, हजारों टाइम में ये छोड़े चाइना जो तरक्की की बात होती है ना, तरक्की की बात जब होती है ना तो यहाँ पे उसमें मेन मेख निकालते ही नहीं, तो निकालने दें उनको, वो उनकी खामियां नाकामियां जो बताएंगे उनसे आपने सीखना ना, उनसे आपने डायरेक्शन लेनी है कि जी इसमें ये है, इसमें ये है, तो वो तो हुकूमत तो कर रही है, हुकूमत तो बेहतर है, जो चीज़ बेहतर समझती है। इन चीजों को लेके हमने किसी पे गद्दारी के फतवे लगाना या उनको सर्टिफिकेट, ये अच्छी बात नहीं है। हर बंदे का अपना एक नुक्ता नजर है, उसने उसके मुताबिक नुक्ता नजर जो है वो साफ नजर आ जाता है कि मतलब BLA को जो सपोर्ट करते हैं लोग, तो हम उसे कहें जी वो मुहिब वतन है। इस वक्त जो उन पे तो बकायदा मुकदमे बने हुए हैं, उनको पकड़ना किसने, मैंने पकड़ना, आपने पकड़ना, किसने पकड़ना? जो हमारे लोग जो है अपने लोगों को पकड़ना, ये जो अंदर जो होते हैं ना, ये 5th जनरेशन वॉर जब होती है तो ये अपने लोग जो है, तो उसके लिए आपने देखा वो जिस मेजर ने मतलब ये आसम बाजवा वाला किया था, वो उसके TV उस पर देख लें, नेट वगैरह पे और सोशल मीडिया पे, तो उसने बताया कि पाकिस्तान में तो ये सबसे आसान बात है कि 5,000 अगर उस मौलवी को 1 लाख रुपया दें तो वो क्यों नहीं आपके लिए काम करेगा। तो हम ऐसे ही काम कर रहे हैं कि हम तो जो है लोगों को खरीद रहे हैं, और ये इस तरीके से वही पुरानी बात है। अच्छा क्या तब्दीली लाएंगे या बाकी 3 साल हैं? देखें जी, मेरे ख्याल में तब्दीली नजर नहीं आती। यहाँ तक रही ये हुक्मरानों की बात, ये सारे जितने भी हुक्मरान हैं पहले जो गुजरे हैं, अब जो हमारे हुक्मरान हैं, इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने यहाँ तक कि जो लोग सफ़ेद पोछते उनको मांगने में मजबूर कर दिया। कोई पुलिस नहीं है इनकी, जो भी मिनिस्टर बनाए उस मिनिस्टर को उनके महकमे का ही नहीं पता कि मैं किस महकमे में बैठा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अवाम के लिए क्या करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। इनको चाहिए, देख मेरी बात, हमारे साथ इतिहास किया, इन्होंने कोई चोरी पे सराय नहीं देते, कोई चोरी। 11 सीटें मेरी बात, हमारे बगैर इनकी पंजाब असेंबली में हमारे बगैर अगर ये वजीर आला चल रहा है ना, तो ये भी चोरी पे की वजह से चल रहा है। मैं आपको बताऊं, इनको तो वजीर आला को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चौधरी साहब उसको छोड़ देना, उसको काम करने दें, उसको ना करे ना। चौधरी साहब का तो काम असेंबली चलाना, वो असेंबली चलाएं। अभी पंजाब असेंबली में चौधरी साहब ने क्या किया कि सारी वो भर्ती जितनी थी वो सारे अपने बंदे रख लिए उन्होंने। गुजरात के मैं आपको बताता हूँ किधर गया, सारे सियासी बंदे और बंदे। अभी आप मुझे सर ये बताएं, ये कहने की बातें हैं इस पंजाब हुकूमत में। मैं आपको बताता हूँ, पंजाब हुकूमत में हमारे वजीर आला साहब के अलावा किसी बंदे का काम कोई नहीं होता। हम तादी जरूर है, हमारे काम कोई नहीं हो रहा। आप मुझे बताएंगे कितने बंदे गुजरात में किए हैं, कितने बंदे लाहौर में किए हैं, बताएं ना। सारे बंदे? और नहीं सर, कोई बंदा, सारे बंदे, एक बंदा भी नहीं हमने किया। अच्छा, माजिदा जैदी को आप जानते हैं? सर माजिदा जैदी मैं जानता हूँ। माजिदा जैदी वो उनकी बेटी माजिदा जैदी वो वर्कर है जिसने हमने वर्करों के लिए कहा। 2-4 बंदे अगर वर्कर ने अपने देखा ना। अच्छा, चौधरी इकबाल को जानते हैं? चौधरी इकबाल को फोटोग्राफर जो है, उनको पंजाब असेंबली में किस सीट पे रखा है इन्होंने? ग्रेड 19 में लगा दिया डायरेक्ट। वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या वो इस सीट पे आते हैं? देखिए जी, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जो भी हुकूमत आती है, वो अपने बंदों को अप्लाई तो यही काम करना, तो करना पड़ता ना। क्यों करना पड़ता है? काबिल बंदे को लेके आए, काम करने वालों को। काबिल बेशुमार लोग हैं उधर, तो उनको मौका दें। मोहम्मद भट्टी है, वो काबिल आदमी है, पुराना वो चल रहा है। 10 साल छुट्टियों में रहा, 10 साल छुट्टियां नहीं, वो उसने अच्छा उस दौर में से छुट्टियां नहीं की जब मोहम्मद भट्टी साहब किस सीट पे आए थे और फिर पंजाब असेंबली में कैसे? मेहनत की है उसने, मेहनत देखे उसने मेहनत की है, टाइम दिया अपने असेंबली को, उसने चलाया। असेंबली को कोई टाइम नहीं दिया। नहीं, असेंबली को आदमी तो सर वो सारे लोग चले जाते रहे, असेंबली में फिर बैठा था, आवाम के लिए आए जनाब, हम आपका काम करते हैं, चोरियों की खिदमत करते रहे, खिदमत के अभी नहीं, ये सारा कुछ दिया गया। नहीं सर, उन्होंने काम किया, मोहम्मद भट्टी ने काम किया। और आप ये बता रहे थे, यकीन कीजिए कि हमारे कितने वर्कर हैं, 500 वर्कर हैं। 500 वर्कर में अगर 2-3 बंदों को अगर जॉब मिल गई है, 200-300 बंदों को जॉब मिल गई, नहीं सर नहीं, 2-3 बाकी सारे मेरिट पे रखेंगे। कौन सा मेरिट? असेंबली में आप जाके देख लें, जितने भी लड़के रखेंगे सब असेंबली में अपने मेरिट पे रखेंगे। मैंने तो सियासत में एक चीज देखी है कि
जो कारकुन है ना, चाहे वो जितनी मर्जी मार खा लें, जो मर्जी कर लें, उनके साथ जो भी, और जेलें काट लें, जो फांसी लग जाए, उनकी वो वैल्यू नहीं बनती। जो लोग सियासतदानों के, शाही ख़ानदानों के साथ वाबस्ता हो जाए ना, बात सिर्फ उन्हीं की बनती है, बस उन्हीं को लगाया जाता है, और उन्हीं की जो है ना अप्रोच होती है। हाँ जी, गरीब बंदा हमेशा पिसता रहा है, पढ़ा लिखा बंदा पिसता रहा है। यहाँ पे जो करीब होता है, जितना किसी सियासतदान के, उतना बड़ा उसको ओहदा मिल जाता है। जो यूँ कह लें कि जो जितना बड़ा मालशिया होता है, उसको उतना बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दीजिए। जो इजाज़ साहब, फारूक साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपसे फिर इंशाल्लाह इस मौके, इस टॉपिक पे बात होती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।